हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत सा जैसे हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ज्वाइनिंग आया, फिर ज्वाइनिंग में जो क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, कैसे ज्वाइनिंग लेटर को भरना है, ये जो सेंट्रल रीजन वाले जो नागपुर सेंट्रल रीजन में है, वैसे ही सब किसी को दिक्कत होगा। तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जिसका ज्वाइनिंग आए तो इजीली उसको डाल सकता है। तो सबसे पहले जब आपके ईमेल पर ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो पहला पेज आपके बारे में दिया रहेगा, आपके और आपके पोस्ट के बारे में दिया रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा पेज में वही चीज़ बात रहेगा। तीसरा पेज जो निकलेगा उसमें लिखा रहेगा करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर। इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी 2 गेस्टेड ऑफिसर से साइन करा लेना है। गेस्टेड ऑफिसर में कोई भी चल जाएगा, फर्स्ट मजिस्ट्रेट से लेकर 10th क्लास के हेडमास्टर जो होंगे वो कर देंगे। जूनियर डॉक्टर शायद आ सकते हैं, जूनियर डॉक्टर। बाकी अपना जो सीईओ है, बीटीओ है, एसडीओ है, ये सब कर सकता है। गेस्टेड ऑफिसर में ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये 2 अपना करा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक और करेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। जिस कॉलेज में आप लास्ट से निकले हैं उसी कॉलेज में जाकर आपको वहाँ से साइन करा लेना है प्रिंसिपल से, और मुहर लगवा लेना है। यहाँ पर ऑफिस सील है तो ऑफिस के यहाँ पर मुहर लगवा लेना है, और यहाँ पर सब चीज़ वो कर देंगे। अब तीसरा बात आता है नोटरी का। तो नोटरी आप क्या करिएगा कि आप कोर्ट में जाइएगा, वहाँ से कहिएगा किसी वकील को देख लीजिएगा और वो वहाँ से बात करिएगा, वो आपको नोटरी करवा देंगे। और नोटरी आप 100 रुपये का, कम से कम 100 रुपये का आप नोटरी करवा लीजिएगा। और देखिए, अगर आप टाइपिंग करवाने जाते हैं, जो उस पर लिखा होगा ज्वाइनिंग में, वो टाइपिंग करवाने जाते हैं तो आपको लगता है कि 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसलिए आप क्या करिएगा कि नोटरी का पेज ले लीजिएगा, और उस पर जो आपका फॉर्मेट है, ठीक है, उसको आप क्या करिएगा प्रिंट करवा लीजिएगा। मात्र 10 रुपये में काम हो जाएगा। और फिर वो करवा कर फिर वकील के पास जाइएगा, वो अपना सब काम कर देंगे। तो ये उसी वक्त बन जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। फिर आता है इसके बाद एडेसिव स्टाम्प वाला। तो उसमें क्या करना है, एग्रीमेंट फॉर्म है। उसमें क्या करना है कि आपको 200 का यहाँ पर अगर स्टाम्प है तो 200 का था, 50-50 का 4 लगेगा, और 100 का स्टाम्प होगा तो 100 का 2 लगेगा। मतलब 50-50 का अगर लेकर चले तो ये तो कहीं भी 100 का मिल सकता है, कहीं 200 का भी मिल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। बस उसमें केवल आपको चिपका लेना है, ठीक है। वो आप जाइएगा, वहाँ बात करिएगा, वो अपना दे देगा, वो आपको चिपका लेना है बस। और पहला पेज जो है एग्रीमेंट फॉर्म का छोड़ देना है, पहला पेज खाली छोड़ दीजिएगा, कोई भी इशू नहीं है। बस केवल खाली छोड़ देना है, भरना होना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर एग्रीमेंट जो फॉर्म होता है उसके बाद वाला पेज कुछ नहीं है, उसमें केवल पॉइंट दिया हुआ है 14 तक है। फिर उसके बाद में आते हैं तो 15, 16, 17, 18 सब छोड़ देना है। जो 18 पॉइंट में दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट पास ट्रेनिंग, उसमें अपना नाम लिखिएगा, अपना नाम, उसका अपना सिग्नेचर, और अपना जो आपको जानता है उसका विटनेस आप दे दीजिएगा। जो आपको जानता है उसका विटनेस दे दीजिएगा, हाँ ये लोग हमको जानते हैं। तो 2 आदमी का नाम दे दीजिएगा, कोई भी, ये नहीं जरूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय चाहिए, कोई भी व्यक्ति चाहिए, ठीक है। अपना विटनेस का सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा और उसका एड्रेस लगेगा। फिर जो सेकेंड आता है वो सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी वाला। तो इसमें वो व्यक्ति चाहिए जो इसका परमानेंट जॉब है, चाहे वो सरकारी हो चाहे पब्लिक सेक्टर में, कोई भी काम चल जाएगा। ये नहीं है कि 2800 ग्रेड पे मेरा है तो 2800 ग्रेड पे का ऊपर का लगेगा, नहीं, कोई भी परमानेंट जॉब वाला ही चाहिए, ठीक है। तो किसी से भी करा सकते हैं। सबसे इजी होता है टीचर से, क्योंकि टीचर का जो साइन कराते हैं तो उसका जो ड्राइंग ऑफिसर होता है उसका हेडमास्टर ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिक्योरिटी का सिग्नेचर चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है और कहाँ काम करता है, उसका एड्रेस भी चाहिए, ठीक है। और उसका घर का भी एड्रेस चाहिए सिक्योरिटी का। फिर क्या होगा कि नीचे उसका जो जिस ऑफिस में जाता है, ऑफिस में करता है, उसका साइन होना चाहिए। फिर उसका जो सिक्योरिटी को 2 आदमी जानता है वो अपना सिग्नेचर करेगा, नाम लिखेगा, जो सिक्योरिटी को जानता है। अब जो भी जाने उस सिक्योरिटी को, उस पर डिपेंड करता है। और 2 आदमी जानने के बाद यहाँ पर टू बी साइंड बाई ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस का मतलब जहाँ पर वो काम करता हुआ का केवल साइन चाहिए। बस ये हो गया इसका एग्रीमेंट का। अब आता है बात सर्विस बॉन्ड वाला। तो जो जिसका लिखा रहता है डेट ऑफ एंडिमिटी, जिस पर लिखा हुआ होता है, तो उसमें 200 का स्टाम्प है। तो आप 50 का तो 4 लगाइएगा, नहीं तो 200 का भी मिल जाए तो अच्छा बात है, 100 का मिल जाए तो 2 लगा लीजिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। बस उसमें केवल चिपकाना है, कुछ नहीं करना है, काम चल जाएगा। क्योंकि मैंने CR नागपुर वाले से पूछा है, वो बोले हैं कि हाँ वैसा चल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। उसमें भी पहला पेज छोड़ देना है।
दूसरा पेज में जो पांचवा पॉइंट है, फर्स्ट पास्ट कैंडिडेट, खुद का नाम लिखना है, खुद का सिग्नेचर करना है और खुद का विटनेस जो आप वहाँ पर दिए हैं जो पहले वाले में, वही विटनेस यहाँ पर चिपका देना है, मतलब लिख देना है, उसका एड्रेस एड्रेस लिख देना है। फिर वही सिक्योरिटी जो वहाँ पे सिक्योरिटी आपको दिए हैं, वही सिक्योरिटी आप यहाँ पर भी काम करिएगा, उसका सिग्नेचर करवाइएगा और जो सिक्योरिटी का विटनेस है उसका नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देने का काम है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है उसी पॉइंट में एक सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पे ऑफ सिक्योरिटी। इसमें आप क्या करना है कि जो आपको सिक्योरिटी दे रहा है उसका नाम, क्या काम करता है वो नाम, किस ऑफिस में रहता है वो, और उसका की स्केल क्या है वो लिख देना है। फिर जो सिक्योरिटी दिया है, अगर मानते हैं वो टीचर है, अगर टीचर है तो उसका जो ड्राइंग ऑफिसर होता है, मतलब जो चिट्ठा तैयार करता है, उसका बिल तैयार करता है, वो हेडमास्टर होता है। तो हेडमास्टर का यहाँ पे मुहर और साइन लग जाएगा और यहाँ पर साइन्ड बाय नेम, उसके नीचे क्यों किया है, उसका नाम, क्या डिजाइनेशन है, क्या उसका पद है, वो लिख देना है। बस ये हो गया। और एक और बात, इसमें क्या करना है कि आपको सैलरी स्लिप भी लेकर जाना है, ठीक है, इसमें सैलरी स्लिप लेकर जाना है। अब बात आते हैं अटेस्टेशन फॉर्म का। तो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको 3.5x5 वाला लेकर नहीं जाना है, 5x7 सेंटीमीटर का फोटो, एक बड़ा सा फोटो होता है, उसी को लेकर चिपका देना है और उसको भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा देना है, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर से साइन कर तो इसका 3 अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएगा, 3, ठीक है। और तीनों के फोटो पर आपको कराना है गैजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड। अब इसमें आता है, हम शॉर्ट में बता देते हैं पूरा एक लाइन में ही। तो नाम अपना लिख देना है, फिर प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस अपना लिख देना है, आधार कार्ड लिख देना है, पैन नंबर लिख देना है, नेशनलिटी लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना है अपना, प्रेजेंट एज आपका क्या एज है वो लिख देना है, किस एज में मैट्रिकुलेशन किए वो भी लिख देना है यहाँ पे। फिर अगले पेज में आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिला में थे, कौन सा स्टेट था वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो लिख देना है यहाँ पे, आपका क्या धर्म है वो लिख देना है बस। और बाकी सब में यहाँ पर अगर शेड्यूल्ड कास्ट है तो यस कर देना है, अगर बाकी तो नो कर देना है, कोई इसमें इशू नहीं है। फिर इसमें आप फादर्स नेम, फिर नेशनलिटी उनका उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फिर परमानेंट एड्रेस, ये सब लिख देना है। मदर का भी सेम वैसा ही कर देना है। फिर 12 नंबर में नो लिख देना है, कोई इसमें इशू नहीं है, नो लिख देना है। हम सब इसका फॉर्मेट अगर मांगेंगे तो हम दे देंगे। फिर अगले वाले थी में आ जाएगा कि आप स्कूल का बात आता है तो अपना स्कूल लिखना है, कब आप स्कूल में गए थे, कब आप स्कूल छोड़े थे, एग्जाम कब पास किए थे, ये सब लिख देना है। सॉरी हम अपना कॉलेज का नाम बोल दिए। दूसरा में आपका 12 कहाँ किए थे, कब एंट्री किए थे, कब लिविंग किए थे और कब पास किए थे वो लिख देना है। वैसे ही ग्रेजुएशन में सेम वैसे ही करना है। 14 पॉइंट में आपको 14वां पॉइंट में हम तो पढ़ लीजिएगा, वैसे हम नो ही सब कोई करेगा तो नो यहाँ पर कर दिया है। बाकी 15वां जो पॉइंट होता है इसमें नो 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 सब में करते जाना है, क्योंकि उसमें बोला कि आप अल्कोहलिक है या ड्रिंक करते हैं, आप पे केस है, ऐसा ऐसा फालतू काम अपना है वो सब है, तो उसमें नो आपने कर देना है। 16 पॉइंट में वहीं आपका जो आपके घर के आसपास हैं, लोकेलिटी में जो विटनेस हैं उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा, उनका मोबाइल नंबर भी दे देना है। मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिएगा कि अगर पूछताछ होगा तो मोबाइल से ही उसको पहचान में आएंगे। फिर 2 आदमी का वैसे ही करना है। फिर डिक्लेरेशन में आपका सिग्नेचर हो जाएगा, डेट लिख दीजिएगा। बस ये तो हो गया अटेस्टेशन का बात। तो अटेस्टेशन 3 को करा कर लेकर जाना है, ठीक है। और फोटो तो कम से कम 20 प्लस लेकर फोटो चलिए, और जेरोक्स, सबका जेरोक्स 4-4 लगेगा। और साथ में अगर ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो पासबुक, चेकबुक और ये पैन आधार तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन पासबुक ये सब जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये सब आप 4-4 करा कर लेकर जाइए और 20 फोटो करा कर लेकर जाइए। अब इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और शेयर ज़्यादा करिए, क्योंकि जो भी शेयर नागपुर चाहे कहीं जो भी बिलासपुर डिवीज़न चाहे किसी भी डिवीज़न के हैं तो उनको बहुत फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू।